कराची में हैवी ट्रैफिक के पैदल पे हादसा और बढ़ती अमवात के बाद नामालूम अफराद ने शहर में 3 माल बरदार गाड़ियां और एक टैंकर को आग लगा दी। नामालूम अफराद ने सरजानी टाउन में वाटर टैंकर को आग लगा दी। अलल सुबलांजी नंबर 4 और 6 में नामालूम अफराद ने माल बरदार ट्रकों को आग लगाई। आग के बायस एक ट्रक मुकम्मल जल गया जबकि दूसरे को जलने से बचा लिया गया। रात गए मुश्तल मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और पथराव करके ट्रॉलर के शीशे तोड़ दिए। DIG ईस्ट उस्मान गनी का कहना है कि ट्रकों में आग लगाने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने नहीं देंगे। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शहर में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की जाँ बहक होने पर दिली रंज का इजहार। लीबिया के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में से 7 पाकिस्तानियों की तस्दीक हो चुकी। 6 अफराद का ताल्लुक ज़िला कुरम और 1 का ज़िला बाजोर से है। FIA गुजरांवाला के मुताबिक हादसे में अब तक 16 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। गुज़श्ता रोज़ लीबिया के साहिल के करीब मरसाडेला की बंदरगाह के नज़दीक मुसाफिरों की एक और कश्ती उलट गई थी। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया में इज्तमाई कब्रों से तारकीन वतन की लाशें मिलने पर महाजरीन की आलमी तंजीम का इज़हार तशवीश। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक लीबिया के इज्तमाई कब्रों से मिलने वाली तारकीन वतन की कुछ लाशों पर फायरिंग के निशानात मौजूद हैं। लीबिया के सहराई इलाके से जुम्मे को 2 इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हुई थीं जिनसे 50 तारकीन वतन की लाशें निकाल ली गई हैं। नौ मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ फैशन बन चुका है। 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। ये कल्चर बन चुका है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन असरिसी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा जो काम पार्लियामेंट के करने का है उसे सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। अगर कोई मिलिट्री अफसर आया तो फिर सवाल का जायजा ले गए, केस के इख्तियार से बाहर ना निकलें। जस्टिस हसन असरिसी ने सवाल किया कि क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी हमले हुए हैं जिनकी मिसालें भी आपके सामने रखूंगा। आप क्या कहते हैं कि फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? प्रॉब्लम तो है फेक न्यूज़ का। मुतनाज़ा पैकर तरमीमी एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ और एंकर्स की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के रिमार्क्स। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं। मादर पदर आज़ादी के खिलाफ हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन आइनी और इंसानी हुकूक से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में ये कानून बनाया गया है। पैका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। दरख्वास्त गुजार वकीला ने बार बार दरख्वास्त की है कि अदालत इस एक्ट पर अमल दरामद रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। आप ज़रूरत महसूस करें तो मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालती मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। समाअत मुल्तवी। नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। बच्चों आपने वादा करना है कि कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। मैं आपके हाथ में लैपटॉप और स्कॉलरशिप से रही हूँ। किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा और मुल्क के नौजवानों को पैगाम। लाहौर में जश्न स्टीम तकरीब से खिताब। कहा कि जिसके अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं उसने दूसरे के बच्चों को हाथ में पेट्रोल बॉम्ब देकर जेलों में डलवा दिया।
जो लोग दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देते हैं वो आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। कहा कि मेरे साथ बच्चों का प्यार बाज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे मुझसे जब मोहब्बत का इजहार करते हैं तो लोगों को लगता है सब पहले से तरतीब दिया हुआ है। पूरे दिल से कोशिश करूंगी कि बच्चों के ख्वाब पूरे हों। राना सिकंदर को कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश की क्लासेस बाकायदगी से मुनक्किद करवाई जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नई चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नामों पर गौर कर रहे हैं। स्पीकर को नई तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नाम देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 7 सवालों के जवाब पर दलाइल से कबल दरख्वास्तों पर दलाइल सुनने मजीद समाअत 4 फरवरी को होगी। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। बरामदात में इजाफा, मुआशी तरक्की के अशारिये बेहतर हुए। जनवरी में तरसीलाती ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील और चैलेंजेस से भरपूर है। कानकनी और मादनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान UAE की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल। मुल्की सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेडिकल जामियात में दाखिलों के लिए डोमिसाइल को ख़त्म किया जाए। 50% सीटें अंदरून सिंध और दीगर इलाकों के तलबा को दी जा रही हैं। इन सीटों पर सिर्फ कराची के बच्चों का 90% हक है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटों में आबादी के लिहाज से इजाफा होना चाहिए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। रहनुमा MQM ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि कराची अब रहने की नहीं सितम सहने की जगह बन चुका है। हर साल 80,000 बच्चे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सेहत और तालीम इतनी महंगी है। जाली डोमिसाइल माफिया कराची के अलावा कहीं नहीं। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 92,600 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। ज़राए नेशनल AOC का दावा 1,97,461 बच्चों तक इंसदादे पोलियो टीम की रसाई नहीं हुई। 21,94,900 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। साजो आवाज़ का तड़का, रोशनियों की जगमग। नेशनल स्टेडियम कराची में आज लगेगा रौनकी मेला। तज़ाइन व आराइश के बाद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ चैलेंज था। अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। ट्राई नेशन सीरीज में सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले मैच के लिए कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची पहुंच गईं। न्यूजीलैंड टीम आज आराम और जनूबी अफ्रीकी टीम पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयारी करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ेरे तामीर फ्लाई ओवर की फिनिशिंग वर्क का मुआयना। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट को 18 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। अतराफ मलबे को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। और मुज़ाहमत की अलामत इंसानी हुकूक और जमहूरियत की अलम बरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए।